चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक बड़ी खबर की। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इंडिया न्यूज की मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी की है नोएडा पुलिस ने। सांपों के जहर मामले को लेकर यह एक्शन एल्विश के ऊपर हुआ है। इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव की गिरफ्तारी कर ली है। एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी नोएडा पुलिस ने की है। अब पुलिस के शिकंजे में एल्विश यादव आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। नोएडा पुलिस ने ये एक्शन लिया है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। तो इंडिया न्यूज की मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है। पूछताछ के बाद एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में एल्विश यादव को पेश किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी नोएडा से इस वक्त मिल रही है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी नोएडा पुलिस ने की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी नोएडा से इस वक्त सामने आ रही है। एल्विश यादव को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एल्विश यादव की गिरफ्तारी नोएडा पुलिस ने की है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो पुलिस के शिकंजे में आ गया एल्विश यादव। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी एल्विश यादव की गिरफ्तारी को लेकर यह खबर सामने आ रही है। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में एल्विश को पेश किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांपों के जहर की तस्करी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। तो एक बार फिर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक्शन लेते हुए नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार किया। एल्विश के ऊपर पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल करने का बड़ा आरोप लगा है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल चेकअप एल्विश यादव का हुआ। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया एल्विश यादव को। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नवंबर महीने में रेप पार्टी के दौरान सांपों के जहर के इस्तेमाल मामले पर एफआईआर एल्विश के ऊपर हुई। अनिल चौधरी और महेंद्र माही हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। महेंद्र, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए पिछले एक सप्ताह से लगातार इंडिया न्यूज़ इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहा था कि किस तरीके से जो एल्विश यादव है सांपों की तस्करी करती है, और कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया, जिसके बाद लगातार ये मुहिम चल रही थी। और आज कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को थाना 113 यानी कि जो सरफाबाद सुंदर फार्म हाउस है वहां बुलाया, वहां उससे पूछताछ किया, तमाम एविडेंस दिखा। उसके बाद नोएडा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल भी हो गया है, नोएडा के जिला अस्पताल में उसका मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया। आपको बता दें तकरीबन 150 ऐसे सवाल हैं जो नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से पूछा, और कहीं ना कहीं वो उसका जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद जो राहुल यादव यानी कि जो उसका दूसरा पार्टनर है, जो नोएडा एनसीआर में तमाम इलाकों में, चाहे हम फार्म हाउस की बात करें या बैंक्वेट हॉल में बात करें, जो पार्टी ऑर्गेनाइज कराने में जिसका सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट है, उससे भी जो नोएडा पुलिस में पूछताछ करेगी। मुझे सबसे बड़ी खबर यही थी कि जो नोएडा पुलिस बार बार ये कह रही थी कि जो एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आज जब क्योंकि लगातार हम पिछले एक सप्ताह से दिखा रहे थे किस तरीके से जो एल्विश यादव को नोएडा पुलिस द्वारा नोटिस तो भेजा जा चुका था, मगर क्योंकि वीआईपी कार्यक्रम तो नोएडा में सीएम का आना तय था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की पीसी थी, तो कहीं ना कहीं माहौल खराब ना हो जाए या ये कहें कि जो क्राउड है वो नोएडा में ना आ जाए, जिसके कारण स्टिक किया गया। मगर आज तकरीबन सुबह 10 बजे नोएडा जो एल्विश यादव सुबह 10 बजे जो सुंदर फार्म हाउस है सरफाबाद में जो स्थित फार्म हाउस है, वहां वो अपनी टीम के साथ आया, जहां तमाम ऐसे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर थे जो उसके साथ आए। वहीं नोएडा पुलिस उससे पूछताछ कर, जिसमें एसीपी मौजूद थे, जिसमें एडीसीपी मौजूद थे, आईओ मौजूद था, एसएचओ मौजूद थे। तो लगातार ये सवाल के घेरे में एल्विश यादव तो बहुत पहले था, मगर आज जब जाकर उसकी गिरफ्तारी हो गई, तो कहीं ना कहीं इंडियन की खबर का ये पुख्ता असर आप मान लीजिए, क्योंकि लगातार हम पिछले एक सप्ताह से खबर दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो नोएडा पुलिस है उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, उसको हिरासत में नहीं ले रही, क्योंकि जबकि सारे एविडेंस नोएडा पुलिस के पास थे। और 1 नवंबर 2023 को एल्विश यादव के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था थाना
39 में। उसके बाद वो 20 थाना आया। तकरीबन 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी एलविस यादव को फिर से पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था। नोएडा पुलिस बार बार ये कह रही थी कि हम उसको बुलाएंगे, और ना ही उसके ऊपर चार्जशीट दायर की गई थी। मगर अब जब 150 सवाल तो जो है वो एलविस यादव से पूछे जाएंगे। अभी किसी कोर्ट में पेश कर गया है एलविस यादव को, सूरजपुर कोर्ट में पेश कर गया। वहां बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जो नोएडा के तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां लगता है कि वहाँ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहां पुलिस से बढ़ा दी गई है। और बड़ी और चोरी छुपती से ये काम किया गया, यानी कि सुबह के वक्त 10 बजे एलविस यादव को नोएडा बुलाया गया, क्योंकि जो नोटिस है, जो 41 A का जो नोटिस है, वो 1 सप्ताह पहले दे दिया गया था। मगर नोएडा में तमाम ऐसे बड़े कार्यक्रम थे जिसको लेकर नोएडा पुलिस व्यस्त थी। मगर अब कहीं ना कहीं जाकर नोएडा पुलिस के तमाम जो लोग थे जिनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि जल्दी हम जो एक बड़ा एक्शन, एक बड़ा जी, आपको एक्शन करके दिखाएंगे। तो अब ठीक है। जब एलविस यादव की गिरफ्तारी हम्म हो गई कहीं। हम्म जी ठीक है अनिल। एलविश यादव का एक वीडियो सामने आया जब पुलिस के घेरे में एलविश यादव है, उसके साथ और भी लोग हैं जिनको पकड़ा है पुलिस ने। एलविश यादव मुस्कुरा रहा है, क्या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश एलविश कर रहा है अनिल? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और इंडिया न्यूज की टीम लगातार एलविश आगे यादव यहाँ। की जो हरकतें हैं हाँ, वो लगातार हम शो कर रहे हैं, यार हम्म आ रहे नाम हैं किस तरीके से नहीं, एलविश मैं बता रहा यादव हूँ कौन है। बिग बॉस 2 अपने में साथ कौन विजेता है? होने के बाद किस कौन तरीके है? से उसमें किस तरीके से एग्रेस होता जा रहा नया था, कैमरा मैन किस है, तरीके पत्थर से को लोगों लगा के से रखा है। जो बिहेवियर है उसका अनीस, बदलता जा रहा अनीस, था। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं जो उनके फैंस हैं वो काफी ठीक है, निराश ठीक हैं, है, और ठीक उनको दिखने लगा है कि आखिरकार एलविश यादव की जो है। हरकतें लाजमी वाला हैं, हो गया। हम्म एलविश यादव के पीछे जो दूसरा चेहरा है उनका, जो क्रिमिनल चेहरा एक तरह से कहेंगे, वो दिखने लगा है। तो अब कहीं ना कहीं वो सच्चाई सामने आ गई है। और ऐसे में अब जो है नोएडा पुलिस ने जो है उनको पहले हिरासत में लिया, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। हम्म सुबह से ही उनको अपनी हिरासत में लिया हुआ था। और 150 से ज्यादा जो सवालात हैं वो पहले ही नोएडा पुलिस ने तैयार कर लिए थे। उनकी एक एक कर उनसे एलविश यादव से जब नोएडा पुलिस ने पूछताछ की तो उसका चेहरा झुक गया और वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। ऐसी सूत्रों के हवाले से एक खबर है। तो कहीं ना कहीं अब एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। तो आप समझ सकते हैं अब जेल जाने की तैयारी एलविश यादव की हो सकती है, जी, क्योंकि पुलिस मंथन कर रही है। तमाम पहलुओं पर जो है जांच चल रही है, बातचीत की जा रही है। क्योंकि पहले गुरुग्राम में मामला दर्ज होता है, उसके बाद नोएडा में होता है, और फिर गाजियाबाद के अंदर भी शिकायत दी जाती है। और उसमें पीएफए के जो सदस्य हैं सौरभ और गौरव, जिन्होंने नोएडा में मुकदमा दर्ज कराया था, उन पे प्रेशर जो है उनके गुंडे बना रहे थे। और इस तरीके का आरोप लगाते हुए गाजियाबाद पुलिस को भी शिकायत दी गई। उसमें कहा गया शिकायत में कि हमें एलविश यादव के जो गुंडे हैं वो पीछा करते हैं, हमें अगवा करने की कोशिश की जा रही है, और हमें केस वापस लेने के लिए भी कहा जा रहा है। इस तरीके की बातें लगातार सामने आ रही थी, जी, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस भी जांच कर रही थी। और अब नोएडा पुलिस के तो हत्थे ये चढ़ गया है एलविश यादव। और अब तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है, क्योंकि लंबे समय से एलविश यादव की लगातार तलाश की जा रही थी। पर अब जैसे ही हाथ लगा है ये हम्म एलविश यादव, अब इस पर शिकंजा पुलिस का अब कसना शुरू हो गया है। अब देखना ही होगा आखिरकार किस तरीके की कार्रवाई अब नोएडा पुलिस इस पर करती है। जी। हम्म महेंद्र, अब ये मानकर चलें कि एलविश यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार एलविश यादव की तरफ से बेखौफ होकर वीडियोस बनाए जा रहे थे। उसमें एलविश ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है, उसने कुछ किया नहीं है। लेकिन अगर गिरफ्तारी हुई है तो जाहिर है वो तथ्यों के आधार पर हुई है। पुलिस ने जो सवाल किए उन सवालों का जवाब एलविश नहीं दे पाया, उसके आधार पर हुई है। तो अब मुश्किलें एलविश की बढ़ने वाली हैं महेंद्र। महेंद्र, अनम्यूट करिए आप। देखिए कि थोड़ा हम पीछे चलते हैं। 1 नवंबर जी, 2023 को थाना 39 पुलिस में एक सदस्य है, यानी फॉर एनिमल एक संस्था है जो उनके सदस्य, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी 39 पुलिस को कि जो एलविश यादव है और जो उनकी पूरी टीम है वो सांपों की तस्करी कराती है। वेनम स्नैक होते हैं, यानी जो सांपों का जहर होता है वो नशे में इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद नोएडा पुलिस ने तमाम चीजें खंगाली, क्योंकि देखिए एलविश यादव छोटे मोटे कोई यूट्यूबर तो नहीं, इनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग थी।
नोएडा पुलिस को लगता है कहीं इससे उल्टा ना पड़ जाए, तो तमाम जब इन्होंने चीजें खंगाली, तमाम एविडेंस दिखा, तो कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस भी काफी हैरान हो गई, क्योंकि जहां नोएडा पुलिस छापे मारने गई थी थोड़ा जैसे इलीगल है। उसके बाद नोएडा पुलिस ने जो एलविस यादव उसको पूछताछ के लिए नोएडा बुलाया। नोएडा बुलाने के बाद जो तमाम उसके जो साथी थे, राहुल यादव की बात करें, 5 सपेरों की बात करें, पुलिस ने उनको अपने कस्टडी में लिया था, उनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट के बाद कहीं ना कहीं जो एलविस यादव है पुलिस की गिरफ्तार से बाहर जा रहा था, वो अपने आप को सोच रहा था कि अब इस केस से मैं बिल्कुल साफ हो चुका हूँ, मेरा अब इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और बार बार एलविस यादव ये बता भी रहा था कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, जो सजा हो वो देनी चाहिए। यानी कि एलविस यादव अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा, इस पर बिल्कुल अपने आप को इन्वॉल्व नहीं मान रहा था। मगर जब इंडिया न्यूज लगातार पिछले 1 महीने से, आप सोचिए, लगातार ये खबर दिखा रहा है कि एलविस यादव मुजरिम है, एलविस यादव अपराधी है, एलविस यादव के जो सामने तथ्य, जो इंडिया न्यूज ने तथ्य पेश किए थे कि जितने जो एफएसएल की रिपोर्ट, उसमें साबित हो गया कि जो केमिकल, तो केमिकल नहीं बल्कि वो कोबरा शहद था, जो कि नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि पूरी तरीके से इलीगल था। अगर उसकी डोज एक्स्ट्रा हो जाती तो इसमें इंसान की मौत भी हो जाती थी। जो गौरव गुप्ता थे, जो पीएफआई के सदस्य थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे पास पूरे एविडेंस है कि एलविस यादव की टीम ही नोएडा एनसीआर में रेप पार्टी करवाती है, सांपों ठीक की है, तस्करी कराती चले है, महेंद्र जहर। आप बने रहिए। अनिल, एक सवाल और आपसे मेरा ये है कि आगे अब क्या संभावनाएं हैं एलविश यादव के केस को लेकर? देखिए, नोएडा पुलिस के तो हत्थे चढ़ गया है और ऐसी ही सूचना अब गाजियाबाद पुलिस को भी दी गई है। जी। गाजियाबाद पुलिस को भी सूचना दे दी गई है, क्योंकि शिकायत गाजियाबाद पुलिस को भी दी गई थी और उनसे कहा गया था इस तरीके से जो है सौरभ और गौरव को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है, केस वापस लिया जाए। तो अब हो सकता है गाजियाबाद पुलिस भी उनसे सवालात करे और जी। गाजियाबाद पुलिस भी कुछ ही देर बाद वहां पहुंचेगी हम्म। और उनसे पूछताछ हम्म। कर सकती हम्म। है। तो हम्म। कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार ठीक है। बढ़ती जा रही हैं। हम्म। जी हम्म। जी। शुक्रिया आपका अनिल चौधरी, शुक्रिया आपका महेंद्र माही, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तुम्हारे दो संवाददाता गाजियाबाद से और नोएडा से हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, अनिल और महेंद्र। एलविश यादव की मुश्किलें अब कम नहीं होने वाली हैं, ये मानकर चलिए कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि एलविश यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। अब आगे की क्या संभावनाएं बनती हैं या आगे इस पूरे केस में क्या कुछ होता है, इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको अपडेट करेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।